भीड़ आती है वो पैसे के जरिए आती है, ये जज्बाती लोग हैं और यहाँ 100 के 100% अताउर रहमान साहब जीतेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। और देखिए जिससे मुखालिफ तंग है वो निशान पतंग है और इरादे मजबूत हैं और हैदराबाद सबूत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओखला विधानसभा से जो शफाउर रहमान साहब को टिकट दिया गया मजलिस है, उसी को लेकर असदुर रशीद साहब ने आज ओखला के जाकिर नगर में रैली निकाली थी और यहाँ देख सकते हो लोगों की बहुत भीड़ है, वो विजुअल में आपको दिख जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिर्फ भीड़ ही है या फिर असदुर रशीद साहब को वोट भी मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने महाराष्ट्र में यूपी में देखा कि असद साहब को लोग सुनते ज़रूर है, उनको सुनने के लिए एक यूथ पागल ज़रूर है, लेकिन जब नतीजा आता है तो इसके बरक्स होता है, उम्मीद के खिलाफ होती है। तो चलिए हम जनता से बात करते हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। देखा होगा कि आवाम का कितना जोश था और भरपूर 10,000 के आसपास का हुजूम था यहाँ पर ओवैसी साहब के साथ। और शिफा भाई को लोग दिल से चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उनके अंदर शुरुआत से ही जामिया नगर में वो उनकी पढ़ाई हुई, सब कुछ हुआ और वो उन्होंने बच्चों के साथ जामिया में जो जामिया कॉलेज में बच्चों का साथ दिया उन्होंने और हमेशा साथ देता है। हुए जब CA NRC में जब लोगों को ज़रूरत थी उनको रहनुमा बन के वो उन्होंने आगे आवाज़ उठाई और इस में चलते हुए वो 5 साल जेल में रह चुके हैं। आप उनकी ये बात सोचिए कि उन्होंने अपनी मतलब पर्सनल लाइफ वगैरह को सब कुछ छोड़ दिया है, सेक्रीफाइस दिया है। उनके बच्चे 2 छोटे बच्चे हैं और उनकी अहलिया हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करके हमारी कौम के लिए आगे बढ़कर हमारे लिए एक आगे स्टेप फॉरवर्ड करा। क्या हम उनको ये इसमें साथ नहीं देना चाहिए? अगर आज वो ये कह रहे हैं कि मैं आज, और उनके बहुत नेक इरादे हैं, उनके बहुत नेक इरादे हैं, हमारे आवाम के लिए काम करना चाहते हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। देखिए MIM जो है 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एक ओखला विधानसभा और एक मुस्तफ़ाबाद विधानसभा। लेकिन यहाँ के और पार्टियों के लोग बौखलाए हुए हैं, उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे वोट तो वो मांग नहीं रहे, यहाँ के लोगों को BJP का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं। मैं उन नुमाइंदों से पूछना चाहता हूँ कि आपको जो है MIM से डर क्यों है? हम तो सिर्फ 2 ही सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट के नाम पे पूरी तरह से फेल हो गए हैं। हमने कभी कांग्रेस को आजमाया, कभी आम आदमी पार्टी को आजमाया, लेकिन वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। हमारा एक ऐसा नौजवान जो जामिया ओल्ड बॉयज़ का प्रेसिडेंट था, वो आज 5 साल से जो है जेल के अंदर बंद है। उसने पहले भी सोशल वेलफेयर के जो है एजुकेशन के लिए काम किए हैं। और ओखला विधानसभा के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि कमल कभी भी नहीं खिल सकता। यहाँ के वोटों की तादाद इतनी है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट कभी नहीं जीत सकता। जिन लोगों को मालूमात नहीं है उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और MIM और शफाउर रहमान साहब इस इलेक्शन को पलट चुके हैं। कैंडिडेटों की बौखलाहट ये बता रही है कि ये इलेक्शन वो लोग हार चुके हैं और शफाउर रहमान 5 तारीख को इस इलेक्शन को जीत रहे हैं। और ये जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर इस पार्टी B पार्टी कहा जाता है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। आप एक होकर अपनी पार्टी को मजबूत करिए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 70 सीटों पे आप और पार्टियाँ लड़ रही हैं, सिर्फ 2 सीटों पे तो लड़ रही है MIM। इन 2 सीटों पर आप इसको कामयाब कर। सर आपने भीड़ का जिक्र किया, इससे पहले भी हमने महाराष्ट्र में या यूपी में जहाँ भी असद साहब जाके लोग सुनने के लिए पागल तो ज़रूर होते हैं, लेकिन जब नतीजा आता है तो बिल्कुल बरक्स होता है। बात यह है, लोगों को ये गलत फहमी में ये करा जाता है, गलत फहमी पहुँचाई जाती है कि ये जो सिर्फ वोट काटने जा रही है। ये लोग जो है ना, ये जो सारे और पार्टीज़ हैं, ये हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमें अगर एक रहे हम तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे। भीड़ आती है वो पैसे के जरिए आती है, ये जज्बाती लोग हैं और यहाँ 100 के 100% अताउर रहमान साहब जीतेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। और देखिए जिससे मुखालिफ तंग है वो निशान पतंग है और इरादे मजबूत हैं और हैदराबाद सबूत है। लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं कि असद साहब सिर्फ वोट काटने के लिए नहीं, ये ऐसा नहीं, कुछ नहीं। ये लोग दूसरे बरगराने बौखला जाते हैं, बौखलाने के बाद दूसरे इन पर आरोप लगाते हैं ताकि ये बिखर जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल 100 के 100% जीतेंगे। ये 2 सीटें अब हमारी निकलेंगी इंशाल्लाह, एक मुस्तफ़ाबाद वाली और एक ये वाली जो ओखले वाली जो। हमें अपना लीडर को लेकर आना होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा लोकसभा राज्यसभा में जब ओवैसी साहब बोलते हैं अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो एक नहीं, हमें कम से कम 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो सदन में हमारे लोग आवाज़ उठाएं। हमारे मुस्लिम बहुत से नेता हैं वहाँ पर, आप देखेंगे कोई बोलता है आपको ओवैसी दिखते हैं, सिर्फ एक ही दिखता है
मैं कहूँगा एक नहीं 50 होने चाहिए। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अमानतुल्लाह सिर्फ और सिर्फ यही बात कह रहा है कि वोट काटेगा, बीजेपी का डर दिखाता है। अब डेवलपमेंट पे काम करिए ना। 2-3 चीज़ों की बात सुनाकर ये लोग पूरे 10-10 साल इन्होंने काट दिए, 10 साल काट दिए, इन्होंने कुछ काम नहीं करा। अभी पूरे एरिया में होते हुए आए हम, बटला हाउस इधर नफीस रोड से होते हुए, जगह जगह गड्ढे हैं, बीच में गड्ढे हैं, सड़कें खुदी हुई हैं। इलेक्शन के टाइम पे मैं 10 साल से देख रहा हूँ, इलेक्शन के टाइम पे ही सड़कें बनती हैं, इलेक्शन के टाइम पे जस्ट 2-3 महीने पहले। तो किस बात का डर रहता है इन लोगों को? और दिल्ली की तारीख में ये पहला मौका होगा जब दिल्ली की विधानसभा में एमआईएम का कैंडिडेट शिफाउर रहमान बैठा होगा। एक तरफ जो है उनके मुखालिफ लोग होंगे और एक तरफ शिफाउर रहमान होगा। जिस तरह 543 पार्लियामेंट के अंदर जहां 543 सीटें हैं, अकेला असदुद्दीन ओवैसी जब दहाड़ता है मुस्लिम इश्यूज़ के ऊपर, तो जो है सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी उनकी बात को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी तरह 70 सीटों के अंदर शिफाउर रहमान जो है अकेला जीत के जाएगा और अपनी दहाड़ से जो है दिल्ली की सरकार की चूलों को हिलाने का काम करेगा। लोग कह रहे हैं कि जैसे अमानतुल्लाह साहब यहाँ के 2 बार के एमएलए रह चुके, उनकी जनता बनी, उनका एक वोट बैंक है, तो उनको चैलेंज करना कितना मुश्किल है। लेकिन मसला ये है कि ओखला की आवाम का सपोर्ट है या नहीं है। ओखला की आवाम का सपोर्ट आज लोगों ने देख लिया है और शाम तक ओखला की आवाम फैसला कर लेगी, क्योंकि जिस तरह का नौजवान आज सड़कों पे असदुद्दीन ओवैसी और शिफाउर रहमान के समर्थन में ओखला की सड़कों पर आया है, आज तक किसी भी नेता के लिए नौजवान सड़कों पर जो है नहीं आया है। लेकिन असद साहब के साथ रैली में या भीड़ में तो लोग हर जगह होते हैं, वो हमने महाराष्ट्र में देखा, यूपी में देखा, लेकिन जब नतीजा आता है तो फिर देखिए, ये पहला इलेक्शन है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को जामिया बिरादरी इलेक्शन लड़ा रही है, जामिया का नौजवान इलेक्शन लड़ा रहा है, ओखला विधानसभा का नौजवान इलेक्शन लड़ा रहा है। जो सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, सिर्फ देखने वाली जो भीड़ होती है वो कभी भी पैदल नहीं चलती, वो साइडों में खड़ी होती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बटला हाउस और जाकिर नगर की गलियों से गुजर रहे थे तो हमारी माएँ और बहनें अपनी बालकनियों से उन पे गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात कर रही थी। इस बात का ये सबूत है कि ओखला के अंदर इलेक्शन करवट ले चुका है और ओखला के अंदर एमआईएम पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है और हमारे नुमाइंदे शिफाउर रहमान विधानसभा में बैठने जा रहे हैं। चैलेंज यही इसी बात का ही है कि उन्होंने कुछ काम नहीं करा। उन्हें जहाँ पे खड़ा होना चाहिए था हमारे साथ, वहाँ पर वो खड़े नहीं हुए। उन्होंने हमेशा जो है सिर्फ और सिर्फ यही इसी बात का डर दिखाकर इन्होंने सब वोट लिया है कि बीजेपी जीत जाएगी। अरे भाई, आज किसी को दूसरे को मौका भी तो दो आप। आज वो शख्स खड़ा है जिसने उस वक्त में हमारा साथ दिया था और वो 5 साल से जेल में बंद है। उस शख्स का साथ दो आप। अमानतुल्लाह का शुरू में लोगों ने बहुत साथ दिया, लेकिन उसने कुछ काम नहीं करा, ना ही हमारी रहनुमाई फरमाई। मैं यही कहूँगा, लोगों से अपील करूँगा, सब लोग मिलकर एक तरफ वोट दें। आप ये क्यों कहते हैं कि एक तरफ आम आदमी पार्टी को वोट दें? मैं कहता हूँ एक तरफ होकर AIMM को वोट दें, शिफाउर रहमान साहब को वोट दें, एक हो जाएं आप इस चीज़ में। ये भी है ना कि दिल्ली में मजलिस की जो शाख है वो कमज़ोर है, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं तभी कहा, अगर आप यहाँ से 2 सीटें जिता के लेकर आ गए ना, तो केजरीवाल भी अगर बनता है मुख्यमंत्री तो वह हमारे इस एरिया की आवाज़ सुनेगा, इस एरिया की आवाज़ सुनेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि यहाँ पर लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं करा है, तो लोग उसका हमारी बात रखने का, हमारी कौम को बात रखने का कोई ना कोई नुमाइंदा होगा यहाँ पर। अपोजिशन ये भी कह रहे हैं हम तो नहीं जा रहे हैदराबाद लड़ने, वो यहाँ दिल्ली क्यों आ रहे हैं? क्या अपोजिशन ये भी आरोप लगा रहा है कि हम तो हैदराबाद नहीं गए इलेक्शन लड़ने, वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं? क्यों? केजरीवाल की पार्टी गोवा गई, गुजरात गई, सब जगह गई है, पंजाब जीत के आए। ये कैसी बात हो गई? नेशनल पार्टी है ये, नेशनल पार्टी है ये, रीजनल पार्टी थोड़ी, नेशनल पार्टी है, तो कहीं से भी लड़ सकती है चुनाव। आम आदमी पार्टी भी सब जगह से लड़ी है, क्या मिला है उसे? गोवा गुजरात वगैरह में कुछ मिला है उसे? 2100 रुपये अभी तक महिलाओं को नहीं। अमानतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि क़यादत तो हम खुद कर लेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है। कैसी क़यादत करेंगे हम? मुस्लिम क़यादत खुद कर लेंगे हम। मुस्लिम क़यादत क्या कर रहे हैं वो बताइए? मस्जिद में गए थे वहाँ। हाँ, क्या क़यादत कर रहे हैं वो? मस्जिद में बात की, बोले हम तो इमामत भी करा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। पहले सबसे क़यादत से ज़्यादा ज़रूरत है उनकी यहाँ पर एरिया का में काम करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है
क़यादत तो इंशाल्लाह हम सब मुसलमान हम खुद कर लेंगे। चैलेंज बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, ये जीतेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल 100 के 100% जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत होगी इंशाल्लाह, ऐतिहासिक जीत होगी। सर, आप बोलिए क्या लग रहा है, दूसरे समुदाय के लोगों का सपोर्ट है क्या यहाँ? सबका सपोर्ट है। अच्छा, पूरी पार्टी को सबका सपोर्ट है। क्या लग रहा है जीत पाएंगे वो? इंशाअल्लाह शफाउर रहमान साहब जीतेंगे। लेकिन ये भी सवाल लोग कर रहे हैं कि आखिर मुस्तफ़ाबाद हो चाहे ओखला हो, शफाउर रहमान के अलावा और भी अच्छे चेहरे थे, उन आरोप है, सवालात खड़े हो रहे हैं। देखिए, ओखला के जो है नौजवानों की एक आवाज़ थे, जिस तरह से उन्हें साजिश के तहत शफाउर रहमान को पिछले 5 साल से जो है दंगों का आरोप लगा के और जो है देशद्रोह का मुकदमा उन पे करके उन्हें फंसाया गया है। एक बेकसूर इंसान को जो वेलफेयर का काम करता था ओखला के नौजवानों के लिए, उसको 5 साल से जेल के अंदर बंद किया गया है। तो ओखला के नौजवानों की आवाज़ थी कि जो है शफाउर रहमान को जो है वोट दिया जाए। और भी नौजवान जो है जेलों में बंद है, मुसलमान नौजवान, उमर खालिद बंद है और भी शर्जिल इमाम बंद है। लेकिन ओखला के अवाम की आवाज़ थी, क्योंकि उन्होंने जामिया ओल्ड बॉयज़ प्रेसिडेंट की हैसियत से बहुत काम किए नौजवानों के लिए, और जामिया की आवाज़ बने, CA NRC की एक वो आवाज़ बने, बुलंद आवाज़ बने। हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर जो है शफाउर रहमान को आज जाना और पहचाना जाता है, इसलिए शफाउर रहमान को जो है ओखला विधानसभा से कैंडिडेट बनाया गया। अच्छा, ओखला विधानसभा में दूसरे समुदाय के भी लोग हैं, उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे वोट करने पर? देखिए, ओखला विधानसभा के अंदर चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से लोग हों, वो सब हमारे भाई हैं। वो भी जो है डेवलपमेंट के लिए इस इलाके के अंदर तरस रहे हैं। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और पूरा जो है सहयोग जो है पहले उन्हें दिया जाएगा, और किसी को ये शिकायत नहीं होगी कि जो है किसी के साथ भेदभाव किया जाए, क्योंकि मुसलमान कैंडिडेट या MIM के ओवैसी साहब कभी भी उन्होंने जो है सर्व समाज की बात की है, किसी को कभी टारगेट नहीं किया। उन्होंने अगर टारगेट किया है तो RSS को किया है, उन्होंने टारगेट किया है तो भारतीय जनता पार्टी को किया है, क्योंकि उनकी जो सोच है, जो उनकी आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी और RSS की, वो विघटनकारी है, जो बांटने की सोच है, जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में मोहब्बत और प्यार सिखाते हैं। अच्छा, ये भी एक सवाल उठ रहा है कि आपकी जो रैली होती है शफाउर रहमान साहब की रैली, उसमें इंसाफ के अलावा अवामी मुद्दे की बात नहीं होती है। देखिए हमारे हर मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे बरकरार हैं। आप आज जाकिर नगर और बटला हाउस और ओखला की गलियों में घूम रहे हैं, आप जो है देख रहे हैं यहाँ डेवलपमेंट का क्या हाल है। हमने पिछले 30-35 साल से डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिया, लेकिन हमें जो है तमाम पार्टियों ने मायूस किया। आज हम डेवलपमेंट के नाम पे जो है हम किसी को जो है वोट से नहीं जांच रहे, क्योंकि हमारे साथ धोखा होता रहा है। आज हम शफाउर रहमान साहब के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्होंने जो है लोगों के लिए काम किए हैं वेलफेयर के। आज शफाउर रहमान के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो 5 साल से बेकसूर होने के बावजूद जेल की सलाखों के पीछे है। जब शफाउर रहमान जीतने के बाद जेल से बाहर आएंगे तो ओखला का ऐसा विकास होगा कि दिल्ली के लोग जो है ओखला को देखने के लिए आएंगे। जीतने से बाहर नहीं होंगे ना, उनका इंसाफ तो बरी इंसाफ भी बरी होगा जब लोगों का जो है एक हुजूम उनके साथ खड़ा होगा, एक ऐसी अक्सरियत से वो जब विधानसभा के अंदर जाएंगे तो मैं समझता हूँ एक मैसेज जाएगा गवर्नमेंट को भी, और उनके लिए जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी और वो जो है बाइज्जत बरी होंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। पिक्चर बाकी है, क्या ट्रेलर है बताइए? अभी तो ओवैसी साहब का पहला ट्रेलर है, अभी तो 5 रैलियां है 2 विधानसभा में। ये भी तो आसिफ साहब की रैली में लोग जाते हैं लेकिन वोट नहीं कर पाते। वो हर चीज है ना, वो छोड़ दो आप, ये सिर्फ 2 सीट है ना, इंशाल्लाह जीतेगी जीतेगी जीतेगी, चाहे कुछ हो। पतंग बाकी सारे खत्म है यहाँ पे और कोई नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी आसिफ साहब की रैली में हर जगह भीड़ देखी जाती, चाहे हमने महाराष्ट्र में देखा, यूपी में देखा, लोग सुनने तो जाते बट वोट नहीं करते आसिफ साहब। लेकिन मेरे भाई इंशाल्लाह आपके भीड़ इनकलाब लाएगी, आपकी जीत 100% इंशाल्लाह 100% जीत है भाई। रेस में है क्या शफाउर? बिल्कुल भाई साहब 100% रेस में। कोई है कौन टक्कर पे? तो बताओ कौन है टक्कर पे हमारी? कोई नहीं है भाई। 2 बार के भाई MLA तो 2 बार के 4 बार के रहे, लेकिन है कहाँ वे? 4 बार कांग्रेस भी रह के गए पहले, भाई सब गायब हो जाते मेरे दोस्त।